We are waiting for one more candidate. एक बार शताक्षी लॉगिन कर ले, फिर उसके बाद आ गई। क्या हो गया उसको? एडमिट। ओके, आ गए सर। ओके, तो चलिए स्वागत है आपका फिर से ब्रेक के बाद। ओके, अरे भाई कहाँ जा रहे हो तुम? रुको, चलिए डी नंबर मुझे बताइएगा। हाँ हाँ हाँ, कटक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। लोकल अथॉरिटी। वेरी गुड, कटकिया बाबू फट से बोल दिए हैं। लोकल अथॉरिटी, ठीक है। देन नेक्स्ट, उसके बाद आप लोग मुझे बताइए बताइए सर कंपनी। इंडिविजुअल। ना इट्स कंपनी, लिमिटेड लगा है। लिमिटेड। द वर्ड लिमिटेड मेक्स अ कंपनी। अगर मैं सिर्फ अगर बोलता ना, देखो देन नेक्स्ट इसका, चलो ये ले लो एक और एग्जांपल, ट्रू एंड फेयर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये क्या होगा? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अरे नालायक, एलएलपी तो एलएलपी साफली। महानदी में पानी भरा पड़ा है, मानो अभी 2-3 गेट और एक्स्ट्रा खुला है, जाना और छलांग मार देना। ठीक है, इट्स अ फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी। ठीक है, चलिए एक और बताइए मुझे, ऑमफेड। उड़ीसा मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, कल बताया था मैं। कंपनी। इट्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कंपनी। ना इट्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्या प्रणीत जी तुम कुछ बोलने वाले थे, बोलो। एओपी बोलने वाली थी। अच्छा, देन नेक्स्ट, ओके, देखता हूँ ये कौन बताता है। लाइफ इंश्योरेंस ऑफ, सॉरी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन था, हाँ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी ऑफ इंडिया। बताइए कंपनी। कंपनी। बाकी लोग क्या बोलते हो? तो उसका शेयर्स भी होता है, सो एग्जैक्टली, एलआईसी का भी शेयर्स मार्केट में आप खरीद बिक्री कर सकते हो, तो वहां से एक हिंट मिल गया कि ये भी एक कंपनी है। वेरी गुड, GH आई नंबर। चलिए ओके, अब देखते हैं ये कौन बताता है। हिंदू। वेरी गुड, इट्स HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जो HUF होता है ना, HUF में जो मेन पर्सन होता है ना, जो सारा काम वाम देखता है, जो लीगली लायबल है, वेरी गुड, उसे कहते हैं हम कर्ता। ओके, चलिए और एक दो से देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। GHI
जी। ओके, Individual. इंडिविजुअल। इंडिविजुअल Individual. समझ में आ गया। लेकिन थोड़ा सा इसका मैं अगर ऑल्ट्रेशन करूं, क्या मैं एक कंपनी फॉर्म कर लूं और सुमित स्वर्णकार लिमिटेड बोल के अगर एक कर लूं तो क्या हो जाएगा? कंपनी सब कंपनी बन लिमिटेड जाएगा। लगा है लास्ट में। समझ में आ गया ना। तो अब आप लोग क्या करना, देखिए किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो ना, तो आपको अच्छा ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा। अब आपको मैं एक टास्क देता हूँ, ठीक है। हालांकि भी चलो लॉकडाउन है, बट स्टिल आप अपने घर के आसपास के एरिया में तो आना जाना करते ही होंगे। आप क्या करोगे, आपके घर के आसपास के एरिया में जो भी दुकानें हैं, जो भी आपको दिख रहा है, चाहे वो छोटी दुकान हो बड़ी दुकान हो, आप उसको ऑब्जर्व करो और देखो कि ये 7% जो है, उन 7% में से कौन कौन आप उसको देख पा रहे हो। इंडिविजुअल तो बहुत सारे देखने मिल जाएंगे आपको, आपके घर में आपके मम्मी पापा लोग जो है वो भी आपके इंडिविजुअल ही हैं। अब जब बाहर निकलोगे, कोई राशन की दुकान है, कोई बैंक है, कोई पोस्ट ऑफिस है, उसके बाद कोई पार्टनरशिप फर्म मिलेगा, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आपको अलग अलग पर्सन मिल सकते हैं। तो अभी आपका टास्क ये रहेगा कि जब आप घर से बाहर निकलोगे तो आप उनको अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स की नजर से देखो कि ये कौन से पर्सन के कैटेगरी में आएगा। समझ में आया? तो एक बार सबके सब फटाफट मेरे साथ, आप अगर नोट्स मेंटेन कर रहे हो तो नोट्स को मत देखिएगा और मेरे साथ एक बार रिवाइज कीजिएगा पर्सन का डेफिनेशन। तो मुझे ये बताइए कौन सा सेक्शन बताता है पर्सन की डेफिनेशन को? Section 2, subsection 31. 2, subsection 31. 31. यस, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। अब कौन से एक्ट का, कौन से एक्ट का? 1961. Tax Act 1961. यस, इट्स इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब मुझे बताइए कि पर्सन में टोटल कितने लोग हैं? 7. 7। वेरी गुड। 7. पहला कौन? सिंगल आदमी, Individual. Individual. इंडिविजुअल, वो अपने परिवार में आ गया। Individuals. एचयूएफ परिवार में आ गया। एचयूएफ परिवार वाले ने क्या HUF. किया, एक कंपनी खोल ली। Company. कंपनी का फिर उन्होंने क्या किया, एक फर्म भी खोल लिया। Firm. फर्म खोलने के बाद फिर क्या हुआ, वो लोग एओपी बीओई बने। उसके बाद Company. BOI. उसका लोकल म्युनिसिपैलिटी के पास गए कुछ Local रिपेयर्स के लिए। authority. एंड लास्ट वन इज आर्टिफिशियल जुरिडिकल Artificial पर्सन। juridical person. समझ में आया? चलिए आपको एक हिंट दूं, आपका जो यूनिवर्सिटी है, जैसे मान लो आपका उत्कल यूनिवर्सिटी, रेवेन्सा यूनिवर्सिटी, जीएम यूनिवर्सिटी, संबलपुर यूनिवर्सिटी, ये सब कौन है? आर्टिफिशियल Artificial juridical क्या person. आर्टिफिशियल, पूरा नाम बोलो। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल जुरिडिकल आर्टिफिशियल Judicial. Juridical person. वेरी गुड। चलिए अब मेरे को ये बताइए, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया कंपनी, बस उसका कंपनी, शेयर्स है। यस। उसके बाद मुझे बताइए स्वर्णकार एंड सन्स। HUF। HUF वेरी गुड। नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिविजुअल। इंडिविजुअल इंडिविजुअल। देन दिल्ली यूनिवर्सिटी। AO आर्टिफिशियल जुरिडिकल Artificial आर्टिफिशियल juridical person. ओके, लायंस क्लब। एसोसिएशन ऑफ पर्सन वेरी गुड। एक और मुझे बताइए, राम एंड श्याम पार्टनरशिप बिजनेस। HUF एलएलपी नालायक, LLP होगा। फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी। Firm. राम एंड श्याम पार्टनरशिप, वर्ड मेंशन कर दिया मैंने, राम एंड श्याम पार्टनरशिप बिजनेस, फिर भी आप लोग एलएलपी मतलब क्या क्या बोल दे रहे हो। तो खैर, तो ये था हमारा क्या, एक ब्रीफ और अच्छा खासा सर लास्ट वाला क्या होगा, और एक बार लास्ट वाला एग्जांपल। लास्ट वाला कौन सा? राम एंड श्याम पार्टनरशिप अभी वाला बोला। नहीं, और पार्टनरशिप। हाँ पार्टनरशिप बोला मैं तो। हाँ सर ठीक है। ओके, आगे बढ़े। क्या कुछ डाउट है आपको? है क्या किसी को कुछ भी डाउट? No, sir. कोई डाउट नहीं है। ओके, चलिए तो अब मैं आपको बताता हूं इनकम के बारे में। जैसे अभी थोड़ी देर पहले सेक्शन 4 हमको क्या बोला था? सेक्शन 4 बोला था कि आपकी जो इनकम होगी ना
उस इनकम के ऊपर हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स चार्ज करेंगे। ठीक है, तो हमको जानना जरूरी है कि भैया इनकम मतलब क्या। अगर मान लो कल आपके पास कोई नोटिस आती है और नोटिस में लिखा है कि आपके पास इतने इतने पैसे आए और आप उस पैसे के ऊपर इतना रुपया टैक्स पे करो, तो वेरी फर्स्ट आपका काम क्या रहेगा कि आप जिस अमाउंट को लेकर आपके पास नोटिस आई है, आप फटाफट सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 आप क्या करना, इस सेक्शन को रेफर करना। इसमें जो जो दिया गया है, अगर वो चीज में से कोई भी एक चीज अगर आपकी वो नोटिस से मैच हो गई, इट मींस वो इनकम है और आपको तो टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर जिस चीज के लिए, जिस इनकम के लिए अगर आपको नोटिस आई है, वो इनकम अगर सेक्शन 224 में अगर डिफाइन नहीं है, तो भैया बल्ले बल्ले, तब तो आपसे वो एक पैसा भी टैक्स का नहीं ले सकता। तो सोच कर देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको इसीलिए बहुत ज्यादा डीपली समझना बहुत जरूरी है। इस डेफिनेशन में कुछ कुछ टेक्निकल टर्म आएंगे जो आपको एट दिस मोमेंट शायद समझ में ना आए, वो हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना, वो चीज भी समझ में आता रहेगा। तो अभी अगर कोई चीज समझ में ना आए तो डोंट पैनिक, घबराइएगा मत, सब समझ में आएगा। तो देखिए मेरे साथ फटाफट लिखिए, थोड़ा सा लंबा डेफिनेशन है बट लिखना जरूरी है, समझना जरूरी है। तो फटाफट मेरे साथ लिखिएगा, इनकम का मतलब क्या है। तो देखिए सबसे पहला लिखिए, प्रॉफिट्स और गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन और डिविडेंड और कैपिटल गेन, सब कुछ आ गया भैया इसके अंदर देखा जाए तो एक लाइन में ही चार चार चीज बोल दिया। क्या है ये, अगर आपको एक बिजनेस कर रहे हो, उसमें से अगर आपको जो प्रॉफिट कुछ बचा, वो प्रॉफिट को हम आपका इनकम मानते हैं और सिर्फ उसके ऊपर टैक्स लेंगे। नहीं तो क्या होता, आप लूट जाते, आप बर्बाद हो जाते। बोले कैसे, जितना आपका सेल्स हुआ अगर उसके ऊपर टैक्स लगा देता गवर्नमेंट तो आप तो बर्बाद हो जाते। एग्जाम्पल तौर पे देखिए, मान लीजिए आपने सेल्स किया 1 करोड़ रुपए की और गवर्नमेंट कहती है कि भैया आपको 30% टैक्स देना है। फॉर एग्जाम्पल टैक्स रेट इज 30%। ठीक है, अगर गवर्नमेंट इनकम को अच्छे से डिफाइन नहीं करती तो जो पैसा आपके पास आया, एक बार सोच कर देखिए, आपने सामान बेचा, पैसे आपके पास आए, तो पैसा आपका इनकम हुआ ना। अगर एकदम साधारण लैंग्वेज में बोली तो, एकदम गंवारों वाली लैंग्वेज में बोली तो, आपने सामान बेचा, पैसा आया, इट्स योर इनकम, बात खत्म। तो अगर हम इसको इनकम मान लें तो भैया ये 1 करोड़ आपका क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा और इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो भैया 1 करोड़ का 30% 30 लाख रुपए आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। अब थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए कि जो सामान आपने बेचा 1 करोड़ में, क्या वो सारा का सारा आपका प्रॉफिट है? क्या सारा का सारा एक्चुअल आपका नेट इनकम है? नहीं। आप उस सामान को जब बेचे तो उससे माइनस तो करोगे बेसिक आपका जो परचेस कॉस्ट है। मान लीजिए आपने 90 लाख रुपए का कोई सामान खरीदा था और उस 90 लाख वाले सामान को आपने 1 करोड़ में बेचा, तो आपका प्रॉफिट एक्चुअल में कितना हुआ? योर प्रॉफिट इज 10 लाख। तो गवर्नमेंट आपको अगर टैक्स लेना है तो ये जो मेरा 10 लाख है इसके ऊपर टैक्स लीजिए, दिस इज माई टैक्सेबल इनकम। मतलब आप कोई बिजनेस कर रहे हो ना, तो बिजनेस में जो पैसा आया आपके पास उससे माइनस कर दो सारे खर्चे, उसका डायरेक्ट खर्चा माइनस कर दो, उसका इनडायरेक्ट खर्चा माइनस कर दो। एट द एंड याद कीजिए आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसमें जो आपका बनाते थे आप क्या, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस में क्या होता था, इधर आपका पहले ट्रेडिंग फेल बनता था, ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था, फिर ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, नीचे सारे खर्चे, एंड लास्ट में क्या बनता था आपका, नेट प्रॉफिट। तो ये जो नेट प्रॉफिट है ना, इस नेट प्रॉफिट इज योर इनकम अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो तो। समझ में आया आपको? समझ में आया आपको? हाँ। ओके, नेक्स्ट, अगर आप कोई प्रोफेशन कर रहे हो, प्रोफेशन जैसे मान लो मेरा एक एग्जांपल ले लो, मैं एक टीचिंग कर रहा हूँ, टीचिंग एक प्रोफेशन है, तो इस प्रोफेशन से जो मुझे फीस रिसीव होगी वो मेरी इनकम कहलाएगी।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने जो मुझे फीस पेमेंट करी, ये फीस पेमेंट मैं गवर्नमेंट को शो करूंगा क्योंकि आपने मुझे बैंक में पैसा दिया। आपने जो फीस जमा करी कैश तो नहीं दिए, आप बैंक टू बैंक ट्रांसफर किए, यानी कि इस इनकम की नजर गवर्नमेंट देख रही है, गवर्नमेंट को पता चल गया। तो मैं गवर्नमेंट को जब अपना इनकम टैक्स का डिटेल दूंगा तो मैं बताऊंगा कि भैया मुझे इतने पैसे फीस के मिले, ये मेरा इनकम, और इसके ऊपर मैं टैक्स गवर्नमेंट को दूंगा। समझ में आया? देन नेक्स्ट, डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब आपको पता होगा, आप लोग पढ़ चुके हो, किसी भी कंपनी में अगर आप शेयर्स खरीदते हो तो वो कंपनी क्या करती है, अपना टोटल इनकम में से कुछ हिस्सा आपको एज ए शेयर करती है, जिसे कहते हैं डिविडेंड। तो अगर आपको वो भी मिलता है तो आपका वो इनकम कहलाएगा। एंड द लास्ट वन इज कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का एक अलग से चैप्टर है, जब वहां पर हम पढ़ेंगे कि अगर आप कोई कैपिटल एसेट को बेचते हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लैंड है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लैंड है, कितना लैंड है, 60 डिसमिल आपके पास लैंड है, ठीक है। आप उस 60 डिसमिल लैंड को क्या करोगे, सेल करोगे। कितने में बेचे, मान लो 60 लाख रुपए में। आपने उसको खरीदा कितने में था, मान लो 6 लाख रुपए में। तो आपको प्रॉफिट कितना हो गया, 54 लाख। तो ये जो प्रॉफिट है ये आपका क्या है, कैपिटल गेन। क्यों कैपिटल गेन, वो जब हम कैपिटल गेन का चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। बट अभी के लिए मान के चलो कि जब आपने जमीन को बेचा, जमीन को बेचने पे जो पैसा आपको मिला, जो फायदा हुआ, वो आपका कैपिटल गेन। तो अगर कैपिटल गेन भी होता है तो वो आपका इनकम कहलाएगा। तो वेरी फर्स्ट कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस करने से जो आपको पैसा मिला, जो इनकम हुई प्रॉफिट वाली, वो आपका इनकम कहलाएगा। कोई प्रोफेशन कर रहे हो, उसमें टोटल जो ग्रॉस रिसीट आपको मिली उससे सारे खर्चे माइनस कर दो, लास्ट में जो आपका बचा प्रॉफिट, वो आपका इनकम होएगा। आपको डिविडेंड का पैसा मिल रहा है तो वो आपका इनकम कहलाएगा। आपका कोई कैपिटल गेन हुआ तो वो भी आपका इनकम कहलाएगा। क्या इस डेफिनेशन में किसी को कोई दिक्कत है क्या? सर अगर बोलो। ट्रांजैक्शन कैश में हुआ, कैश इन हैंड में हुआ सर, कैश मतलब उसमें तो पता नहीं चलेगा ना गवर्नमेंट को कितना, मतलब। हाँ, तो लोग उसमें चोरी करते हैं, इसलिए देखना बहुत सारे दुकानदार हाँ। बिल आपको देते नहीं है और वो तो भैया कैश में डील कर लो, हम आपको बिल नहीं देंगे कि बैंक में पैसा नहीं लेंगे। क्योंकि अगर वो बिल बना दिए तो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड हो गया। आपने एक मूवी देखी थी अनिल कपूर की, नायक मूवी, जहां पर अनिल कपूर जब एक दिन का सीएम बनता है, वो क्या करता है, एक दुकान में जाता है और दुकान में जाके बोलता है भैया पक्का मेरे को बिल दे, मैं जो तेरे को पेमेंट कर रहा हूँ उसके अगेंस्ट मेरे को बिल दे, क्योंकि द मोमेंट वो दुकानदार बिल फाड़ेगा तो वो उसका रिकॉर्ड बन गया, उसको रिकॉर्ड बन गया तो उसको वो रिकॉर्ड गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा। समझ आ रहा ना? तो लोग मान सकते नॉर्मल पेपर पेन में भी लिख देते हैं, उसको ये बिल मान सकते हैं क्या? नहीं, बिल का एक अलग से फॉर्मेट होता है। हम लोग बिल मांगे तो वो लोग पेपर, नहीं ऐसे नहीं होता, बिल का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उसके ऊपर लिखा रहेगा टैक्स इनवॉइस लिखा रहेगा, उस दुकानदार का पूरा नाम लिखा रहेगा, उसका जीएसटी नंबर लिखा रहेगा। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब आपने मुझे पूछ ही लिया है तो आपको फिर मैं दिखाना मेरा फर्ज बनता है, आप लोग देखिएगा। क्योंकि इनकम टैक्स में प्रैक्टिकल चीज नहीं देखोगे तो फिर कैसे समझोगे, तो आपको तो प्रैक्टिकल दिखाना ही पड़ेगा। चलिए आप लोग को दिखाता हूं मैं एक इनवॉइस। क्या आप लोग ये देख पा रहे हो? ये इनवॉइस कंपनी है दुनिया की नंबर 1 कंपनी की, पता है आपको? तो देखिए होने वाला। हाँ तुम ओके देखिए, तो यहाँ एक प्रॉपर इनवॉइस का फॉर्मेट देखिए, यहाँ पर टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ है, यहाँ पर कंपनी का पूरा नाम है, फिर उसका कंपनी का लोगो है, लोगो इज नॉट कंपलसरी बट मैंने दे दिया है। देन उसके अलावा कंपनी का एड्रेस हो गया, उसका जीएसटी नंबर हो गया। मतलब क्या, यह कंपनी, मैं कंपनी बोल रहा हूँ मतलब ये इसमें सब इंक्लूड हो जा रहा है, इंडिविजुअल, प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, सबको इंक्लूड करके चलो। झगड़ा मत करना कि सर ये कंपनी कैसे हुआ बोल के, यहाँ पर लिमिटेड वर्ड क्यों नहीं है बोल के, समझ लो, ठीक है। और क्या है, जीएसटी नंबर है, जीएसटी नंबर यहाँ पर आ गया। देन उसका कंप्लीटली कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब आ गया। तो जब इतना सारा डिटेल यहाँ पर आ गया ना, अब देखिए उसका जीएसटी नंबर भी आ गया और टैक्स इनवॉइस भी लिखा है, तो ये एक वैलिड इनवॉइस की कैटेगरी में आएगा। अब जीएसटी नंबर सही है कि नहीं है उसको आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो कि वेदर दिस इज अ वैलिड और नॉट। देन और यहाँ पर क्या क्या है, कंप्लीट डिटेल आप देखोगे, यहाँ पर इनवॉइस नंबर हो गया,
कि क्या इनवॉइस नंबर है, कितने तारीख को है, किसको दिया, क्या दिया, पार्टी का नाम कौन है, देन क्या बेचा, कितने रुपए में बेचा, देन यहाँ पर देखिए उसने टैक्स भी लगाया है, आप देख पा रहे हो, CGST 9%, SGST 9%, टोटल टैक्स भी लगा हुआ है। एंड यहाँ पर टैक्स का समरी आया हुआ है कि देखिए 5,000 रुपए का कुछ सर्विस बेचा गया था जिसके ऊपर 450 SGST और CGST टैक्स लगा है, ठीक है। देन उसके और अदर डिटेल हो गया, कंपनी का यहाँ पर बैंक डिटेल हो गया एंड ऑल एंड सो ऑन। देन कंप्लीट प्रॉपर तरीके से स्टाम्प भी लगा है, साइन भी मारा हुआ है। तो दिस इज द प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ अ इनवॉइस। समझ में आया आपको? समझ में आया कि नहीं आया बोलिए? ये आ गया समझ में। आ गया? आइए पूरा सब कुछ क्लियर होगा आपको यहाँ पर। तो Yes. चलिए यहाँ से सर हम वो मोबाइल बोलो। सर मोबाइल सेल करने से भी सर मोबाइल सेल करने से भी देते हैं जो, वो भी होता है क्या? हाँ डेफिनेटली, अगर आप कोई किसी दुकान में लेकिन गए, सर वो फाड़ के फेंक भी तो देंगे देने कौन के फाड़ के बाद। देगा? देखो वो चोरी जो करने वाले मतलब तो कर लेंगे, मान लो वो लोग क्या कर सकते हैं, एक तो डुप्लीकेट, जैसा मैंने आपको एक बिल दिखाया ना, वैसा एक बिल का हाँ एक तो बिल वही छपा लेंगे, आपको एक बिल दे दिए, जैसे ही आप चले गए वो बिल फाड़ के फेंक दिए, ऐसे बोल रहे हो आप? हम्म अगर वैसे बोल रहे हो तो यस इट्स पॉसिबल, ऐसे चोरी कर सकते हो, बट चोरी ज्यादा देर तक नहीं कर सकते आप, ये मान के चलिए। अभी के टाइम में जितना हाँ स्ट्रिक्ट कानून बन रहा है, लोग चोरी करने में फंस जा रहे हैं, लोग चोरी कर नहीं पा रहे हैं। एंड दिस इज द बिगेस्ट रीजन कि बहुत सारे बिजनेसमैन वो लोग मोदी गवर्नमेंट को पसंद नहीं करते, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे लॉ लेकर आ गया है जिससे कि जो 2 नंबरी का पैसा बनता था, जो ब्लैक का मनी जनरेट होता था, वहां पर बहुत सारा मोदी गवर्नमेंट ने रुकावट लगा दी है। तो दैट्स वाई लोग परेशान हैं। तो आगे आने वाले समय में यस हम एक उम्मीद कर सकते हैं, अगर लॉन्ग टर्म तक ऐसे चलता रहा तो यस इनिशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा बिजनेसमैन को, लेकिन आगे आने वाले लाइफ में द बिजनेस ट्रांजेक्शंस कंप्लीटली क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, कोई टैक्स का चोरी होगा नहीं। तो गवर्नमेंट के पास बल्क में टैक्स आएगा, और वो बल्क में जब टैक्स आएगा तो इंडिया का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा। समझ में आया? यस सर। तो आज का क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, कल फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। हमारा इनकम को जाने से पहले एक बार मेरे को बताइए कि पर्सन का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। उसमें कितने लोग हैं टोटल? 7 7। पहला इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, दूसरा HUF, HUF, तीसरा कंपनी, कंपनी, फोर्थ फर्म LLP BOI, इंक्लूडिंग सॉरी LLP, फर्म इंक्लूडिंग LLP, देन AOP BOI, AOP BOI, लोकल लोकल अथॉरिटी, अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल ज्यूडिकल जुडिशियल पर्सन। पर्सन। समझ में आ गया? और इनकम का कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 2 सबसेक्शन सेक्शन 4, 24। 4 इज द चार्जिंग सेक्शन। 4 आपका चार्जिंग सेक्शन था जो बताया था कि आपको टैक्स लगाना है, और उसमें हमने पढ़ा इनकम टैक्स, सॉरी इनकम, और इनकम का सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन सेक्शन 2 सबसेक्शन 24। 24। ठीक है, तो मैं अभी क्या करता हूँ, आपके साथ जो बेयर एक्ट का PDF है वो शेयर कर देता हूँ ताकि आपको रेफरेंस मिल सके। ओके, तो चलिए आज क्लास यही वाइंड अप करते हैं। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सर। गुड नाइट सर। मोस्ट वेलकम।